नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। अगर आप नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। या आप किसी भी क्लास में हैं, जैसे 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, तो ये वीडियो जो है सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप थंबनेल देख करके वीडियो क्लिक किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए जो है सो बहुत ज़्यादा मददगार होगा। तो पिछले पार्ट में हमने 51 तक के प्रश्नों को हल कर दिया था और इस वीडियो में जो है सो हम 52 से हल करेंगे। तो 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो 52 नंबर प्रश्न जैसा आप देख रहे हैं कह रहा है कि ए बी और सी डी रेखाएं समांतर है। ये ए बी और सी डी ये दोनों रेखाएं समांतर है और ई एफ तिर्यक रेखा है। ई एफ जो है सो ये तिर्यक रेखा है। यदि पी क्यू डी ये जो है सो 50 है, तो ये जो है सो कितना होगा। ये दोनों जो है सो संगत कोण है और ये दोनों अंतर संगत कोण का योग जो है सो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए लिखे हैं कोण बी पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर जो है सो दिया गया है बी पी क्यू, इसको एक्स, उसके बाद जो है सो पी क्यू डी, इस कोण का मान जो है सो 50 डिग्री है। यहाँ पर जो है सो लिखे हैं बी पी क्यू प्लस कोण पी क्यू डी बराबर 180 डिग्री। कोण बी पी क्यू प्लस ये P कोण पी क्यू डी का मान जो है सो 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री दिए हैं। ये 50 को जो है सो हम उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण बी पी क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, x का मान जो है सो पूछ रहा था, x का मान जो है सो 130 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं x का मान जो है सो पूछ रहा था, तो x का मान जो है सो ये 130 डिग्री आया है। उसके बाद जो है सो 53 नंबर प्रश्न में देखिए ये जो है सो दिया गया है इस कोण का मान और इस कोण का मान पूछ रहा है। ये दोनों आसन्न कोण है। आसन्न कोण जो है सो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण सी बी ई इसका मान जो है सो 45 डिग्री दिया गया है। तो ए बी सी इसका मान जो है सो कितना होगा, तो 180 में से 45 घटा देंगे। तो 180 में से 45 जब घटाएंगे हम, तो 135 डिग्री जो है सो आएगा। तो ये कोण और ये दोनों ये जैसे समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो है सो बराबर होता है। सामने का आमने सामने का कोण जो है सो बराबर होता है। तो ये 135 डिग्री होगा, तो ये भी जो है सो 135 डिग्री होगा। तो x का मान जो है सो 135 डिग्री होगा। और 53 का जो है सो आप देख रहे हैं ये चौथा जो है सो इसका आंसर दिया गया है। तो 53 का यहाँ भी आप देख सकते हैं, 53 का जो है सो चौथा आंसर दिया गया है। तो इसको बनाना है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से इसको बनाना है। कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो है सो कोण सी बी ई का मान जो है सो 45 डिग्री दिया गया है। तो ये प्लस 45 है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 45, तो कोण ए बी सी बराबर जो है सो 145 डिग्री और कोण ए बी सी बराबर एक्स। ये दोनों कोण का मान जो है सो सेम है। सम्मुख कोण जैसे है, समांतर कोण, आमने सामने का कोण। तो x का मान भी जैसे 135 डिग्री होगा। तो x का मान जैसे यहाँ 135 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे देख रहे हैं आप 135 डिग्री जैसे दिया गया है। उसके बाद जैसे अगला 54 है। 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 4x और कोण बी बराबर जैसे 5x। कोण ए और कोण बी का मान होगा। ठीक है, तो दोनों का मान जैसे निकालते हैं हम। यहाँ 54 नंबर प्रश्न देंगे कोण ए प्लस कोण बी, दोनों कोण को अगर जोड़ते हैं तो 180 होगा। और कोण ए का मान जो है सो 4x और कोण बी का मान जो है सो 5x बराबर 180 डिग्री। 9x दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 180/9। इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, x बराबर 20 डिग्री। ठीक है, कोण ए बराबर जो है सो 4x है बराबर 4 गुने 20 बराबर 80 डिग्री। और कोण बी बराबर जो है सो 5x है, 5 गुने 20 बराबर 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जैसे 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दो संपूरक कोण एक दूसरे का दुगुना हो तो प्रत्येक कोण का मान होगा। संपूरक कोण है तो 10 का दुगुना 175 नहीं होगा, 60 को दुगुना 120 होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुगुना करा एक दूसरे का जैसे दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए।
तो इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री नहीं होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री तो होगा, लेकिन ये एक दूसरे का दुगुना नहीं है। ये भी एक दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, लेकिन दूसरे का दुगुना नहीं है। तो सटीक यही बैठता है। इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो है सो अगला है 56 नंबर, यदि दो अनुपूरक, तो अनुपूरक कोणों का मान जो है सो 90 डिग्री होता है। यदि दो अनुपूरक कोण का 5 गुना हो, एक दूसरे का 5 गुना हो, तो प्रत्येक कोण का मान है। तो एक का यहाँ जो है सो एक का मान दिया गया है 15 डिग्री और दूसरा का मान जो है सो दिया गया है 75 डिग्री। तो 15 पचे 75, तो एक दूसरे का जो है ये 5 गुना है, ठीक है, 5 गुना है, और ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो है सो एक दूसरे का 5 गुना नहीं है, और ये भी जो है सो एक दूसरे का 5 गुना नहीं है, और ये भी जो है सो एक दूसरे का 5 गुना नहीं है। तो इसका सही आंसर यही बैठता है। तो इसका जो है सो यही आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, और एक दूसरे का जैसे 5 गुना भी है, ठीक है। उसके बाद 57वां प्रश्न में कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, तो उस चतुर्भुज को कहते हैं। तो याद रखेगा कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है। याद रखेगा कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो है सो विभाजित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद अगला है 58 नंबर, दो अनुपूरक कोणों का अनुपात जैसे 2:3 है, ठीक है। तो वे कौन है? तो अनुपात का जो है सो मान जो है सो हम मान लेंगे x डिग्री। हम इधर बना देते हैं, माना कि 58 प्रश्न, माना कि अनुपूरक कोण का अनुपात बराबर x। पहला कोण देंगे, तो पहला कोण ये 2:3 है, इसको हम जो है सो 2x पहला कोण, और दूसरा कोण जो है सो होगा इसका 3x। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री होगा इसका, 90 डिग्री ठीक है। तो 2x और 3x दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 5x आता है। 5x बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर 90/5, इसको काटेंगे हम, 5 गए 5, 5 अट्ठे 40, तो x बराबर जो है सो 18 डिग्री। तो इसका जो है सो हम देखेंगे 2 गुने 18 बराबर 36 डिग्री, और 3 गुने 18 बराबर 54 डिग्री, ठीक है। एक का मान 36 डिग्री होगा, दूसरा का मान जो है 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसको जो है सो आप हल कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद जो है सो अगला देखते हैं 59 नंबर प्रश्न जो है सो क्या कह रहा है। 59 नंबर प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। तो दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रहा है, ठीक है। तो इसका जो है सो इस प्रकार का जो है सो निकले, दो समांतर रेखा इस टाइप का होगा, और एक जो है सो इस प्रकार का जो है सो तिर्यक रेखा होगा, ठीक है। इस प्रकार का जो है सो एक तिर्यक रेखा होगा। तो एक का जो है सो हम एक को मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मानेंगे सी, इसको मानेंगे डी, इसको मानेंगे ई, इसको मानेंगे एफ, ठीक है। इस टाइप से जो है सो देखेंगे। और इसमें जो है सो कह रहा है कि कौन कौन सा जो है सो कथन, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो एकांतर कोण जो है सो बराबर होगा। तो इसका जो एकांतर कोण होगा ना, जैसे ये बाह्य एकांतर कोण है और ये बाह्य एकांतर कोण है, ये दोनों एगो इधर है एगो इधर है, तो ये दोनों बाह्य एकांतर कोण है, दोनों कोण का मान जो है बराबर होगा। तो ये सही है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरा संगत कोण भी बराबर होता है। तीसरा है तिर्यक रेखा के एक ही और दो अंत कोणों का योग जो है सो 180 डिग्री होता है, ये भी सही है। और चौथा है एकांतर कोण बराबर नहीं होते, ये गलत है। एकांतर कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर नहीं होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैसे 60वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष 70 डिग्री है, तो आधार पर
का प्रत्येक कोण होगा। यदि तो इसको जो है सो हम इस टाइप से जोड़ लेते हैं 60 नंबर का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री और एक का मान जैसे दिया गया है 70 डिग्री और आधार का कोण जैसे दोनों बराबर होगा एक्स एक्स मान लेंगे हम तो 70 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री और 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 तो x बराबर हो जाएगा 110 बट्टा 2 इसको काटेंगे 55 डिग्री हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 55 डिग्री ठीक है। तो आधार का प्रत्येक कोण जो है सो 55 डिग्री होगा तो इसका देख रहे हैं आप ये 55 डिग्री है। उसके बाद जो है 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण कितना होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण जो है 45 डिग्री होगा ठीक है, याद रखिएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री होता है ठीक है। इसको जो है सो आप इस टाइप से समझ सकते हैं। इस टाइप का जो है सो कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ठीक है और ये जो है सो 90 डिग्री है और ये दोनों कोण जो है सो बराबर है। ये 45 होगा और ये भी जो है सो 45 होगा ठीक है। ये भी जो है सो 45 होगा और ये 90 होगा और सबको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण का मान कितना होता है 45 डिग्री होता है ठीक है। उसके बाद जो है 62 नंबर प्रश्न में x का मान जो है सो निकाल लेते लेकिन जो है सो इसमें एक मान जो है सो नहीं दिया गया है इसीलिए x का मान नहीं निकाल सकते हैं और इसमें x का मान अगर निकालेंगे तो आंसर इसका नहीं मिलेगा। इसका आंसर 55 डिग्री दिया गया है। अगर एक कोण दिया रहता एक कोण का मान दिया रहता तो x का मान जो है सो यहाँ निकल जाता। सीखते रहिए बढ़ते रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में शिव कॉमन कोचिंग पॉइंट पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप अगर एक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हमको जो है सो अगले वीडियो बनाने के लिए जो है सो थोड़ा-सा एनर्जी मिलता है। हम अगले वीडियो बनाने के लिए जो है सो तैयार होते हैं। प्रत्येक क्लास का जो है सो हम इसमें वीडियो डालेंगे और सभी सब्जेक्ट का जो है सो वीडियो डालेंगे। 9th-10th का भी जो है सो इतिहास, भूगोल का एसएसटी का जो है सो एक-एक चैप्टर का वीडियो डालेंगे। उसके बाद क्लास 10th का भी जो है सो एसएसटी का एक-एक करके वीडियो डालेंगे। मैथ, साइंस सब का जो है सो हम वीडियो डालेंगे और प्रत्येक क्लास का डालेंगे। एक ही क्लास का नहीं डालेंगे।